लेकर आया। चिकना तो खाना ही लाल है। कौन सा? चिकना लाल है हाथी का अंडा। वो कैसा होता है? अभी ही क्या करता? अरे हाथी का अंडा कैसा होता है? हाथी का अंडा हुआ था। मैं कभी नहीं सुना, मैं देखा हूँ। तू देखा ना है? नहीं। अब हम खाया ना है। तुम खाया है? कैसा होता है? कैसा होता? हाँ हाँ। जब खाए पी के हाथी चला थी आगे। अच्छा कौन में ऐसे हाथ कैसे? ऐसे चला थी। अब पीछे से अंडा गिरा था इतना बड़ा बड़ा। साले वो अंडा नहीं है रे, वो गंदा है। अबे साले वो क्या हुआ? वो गंदा है। तब तो पहले कहने बताया अबे साले ये चखना नहीं ठीक। और हम तो चक्कर खा गए ना यार। बहुत तब तो पहले कहने बताया। साले तू गंदा खाता है रे। हम तुमसे तुम ज्यादा चक्कर खाए बैठा है। गंदा वो क्या हुआ? सेवा गिरा है। वो गंदा है। अबे साले तू वो गंदा हुआ और क्या है? जा गिराई गया। अरे वो गंदा है। तब तो इना ठीक है। कोई और चिकना लेकर इना ठीक है, इना ठीक है। अबे साले ऊपर उंगल दे गए। और तो क्या गंदा हो तो हमरे हजम हो। अबे सर तो मेरे ऊपर। अरे अरे कालिया। अच्छा चलो छोड़ ये चिकना, छोड़ दूसरा चिकना। हाँ तो लेकर दूसरा चिकना लान है मेहरान का। क्या? मेहरान मरना जी। वो कैसे होता है? मेहरान नहीं जानता? नहीं। अरे जब गए भैंसिए मर जाती तो मैं पहाड़ों पर यह सावत है गंदगी के सफाई करे। वो गिद्ध है साले। हाँ तो गिद्ध कब? हम गिद्ध का चिकना खाएंगे? दारू साथ में बढ़िया रहा। कोई और चिकना लेकर ये गिद्ध ना खाता नहीं। 5 चक्कर हम ही खाए बच्चा है। अबे साले तू गिद्ध खा लेता है रे। और गिद्ध का हम गाय भैंस खा ले वाले हो तो गिद्ध आराम खोर साले। इना ठीक है। कोई चिकना लेकर दूसरा चिकना लाए। और क्या? तीसरा हाँ लाल मुर्दा लान है। लाल मुर्गा। हाँ वो कैसे होता है? अरे मर जाता है तब ना ललकना कपड़ा वाला होता है। अबे साले मुर्दा। हाँ तो वहाँ तो अबे हम मुर्दा खाते हैं रे। हाँ? वो मुर्दा है रे। मुर्दा ना यार, और मुर्गा। तो ऐसे बोल मुर्गा। तो कहाँ सुना था? अबे साले तू कहते लाल कपड़ा बढ़ा। तो तू ही मुर्गा कहता, हम तो मुर्गा अरे कहे। मुर्गा बोला था मैं। वो मुर्गा कहे हमारा। तूने मुर्दा कहा है साले। बस हम ना मारे। मुर्गा मुर्गा मुर्गा। हाँ तो ऐसे बोल। चले चले अब जा पियो। ठीक है। पिया था सरदार जो पीते हैं। हाँ ऐसे बोल। हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या करें हम रड़ुआ सम्मेलन में चल रहे हैं। अच्छा जी क्यों नहीं? जो गिरोह में रहता है वो सम्मेलन में रहता है। हाँ बैठ कर पीजिए पीजिए। ठीक है। पियो पियो। अरे पीले पीले मोरे राजा कृष्ण पीले पीले मोरे राजा कृष्ण कर्जा लेने के वास्ते हो सकता है कोई इंसान मिल जाए तो मुझे कर्जा मिल जाएगा और अपने बच्चे के परीक्षा में अपना फीस जमा कर दूंगा। कोई अपना पिएला अपने यार के पिलावेला, अपना पिएला अपने यार के
बियाबान में बैठकर शराब पी रहा है। लगता है कि मेरा बेटा मोहन सिंह, लेकिन वो गया था कानपुर सेंटर में परीक्षा देने के लिए। मैं क्या देख रहा हूँ, इस बियाबान में बैठकर शराब पी रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है भगवान मेरी कोई लीला जान नहीं सकता है। आज इस इंसान से जरूर पूछेंगी कौन सा इंसान है। आज मोहन तुझे सूझ क्या बात है, आज मोहन सूझ क्या बात है, कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ, कानपुर क्या यही है अरे बेशरम, बोलते ऐसी तामील भाई। जानता चोर डाकू तू बदमाश है, कर्ज ले करके तुमको पढ़ाता नहीं, ये शराबी हरामी मैं तुम्हारे लिए जिल्लत कभी भी उठाता नहीं। कालिया, आज मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देखा था? दोस्तों, कुछ समझ में ना आया मेरे दोस्तों, कुछ समझ में ना आया मेरे, बच गया है बुढ़ा क्या मेरे सामने, इसका दिमाग तो ठीक है या नहीं, इसकी हरकत तो देखो, ये खुद बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे, बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे, होके अंधे न तेरे न पहचानता, किस ऐसा हरगिज़ न जाना तुझे, इस तरह भी हरामी तुम्हारे। भगवान एक ऐसा इंसान है, मैंने तो समझा था कि मेरा बेटा मोहन सिंह है, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ कि अपना नाम सोहन सिंह बता रहा है। बुढ़े, अगर तू है, बुढ़ा होता, देख तेरा जिस्म, ये इतना गोलियां उतारता था कि संसार में सारे तो जीवित नहीं रहे। आज हमने माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ, जान भी चल, सोहन सिंह के गाल पर चाटा मारे, कोई सामने माई का लाल नहीं पैदा हुआ। जितने भी थाना पटवारी थे, सब मेरे पीछे पड़कर हार गए, लेकिन मुझे कोई गिरफ्तार करने वाला पैदा नहीं हुआ साले। या भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं कहां आकर फंस गया
और इस बियाबान में तो मेरी जान चली जाएगी। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे इससे क्षमा मांगनी चाहिए। अगर मैं क्षमा नहीं मांगूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। और चरण चूमता या और सोहन सिंह सरदार गलती मेरी माफ हो और कहूँ मैं बार और हुआ अनजान में मथुरा दिए सरदार सोहन सिंह हुआ अनजान मेरे बेटे का चेहरा और आपका चेहरा एक में मिलता है। और यही कारण धोखा हो गया इस बारी सोहन सिंह। हाँ सरदार जी, तेरे बेटे का चेहरा मेरा चेहरा एक मिल रहा है। हाँ सरदार जी, हाँ तो धोखा कर लेकिन सुन। हाँ कहिए सरदार जी। कभी भी भूल करी गलती है हाँ मैं सुना और कभी भी भूल करी गलती ना ऐसा करना कभी भी भूल करी गलती करना हाँ कहिए सरदार जी। तुमने माफी मांगा है इसलिए मैं तरस खा गया। अगर आज तू माफी ना मांगा होता तो आज तुझे अपने इस अड्डे पर बाहर की खाड़ियों में तुझे ढूंढ कर रख देता। लेकिन ये बताओ मुझे तुम हमारे अड्डे पर कैसे आए? क्या कारण है? क्या तेरा मतलब है? सरदार जी, ये मेरी गम भरी कहानी है। मैं आपको अपनी कहानी कहाँ तक सुनाऊंगा। अगर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो बड़ी लंबी कहानी है, अच्छा आप सुन नहीं सकोगे सरदार जी। ठीक है, आने का कारण बताओ। लेकिन आने का कारण बताइए, क्या कारण है? आने का कारण सरदार जी यही है कि मेरा बेटा मोहन सिंह, जो मेरा एक लौता बेटा है, अच्छा उसका नाम मोहन सिंह है। क्या मोहन सिंह है? हाँ सरदार जी, और इस समय कानपुर सेंटर में परीक्षा दे रहा है और उसे केवल 300 रुपए फीस देना था और मेरे पास इस समय 3 रुपए नहीं सरदार जी। बताइए मैं 300 रुपए कहाँ से दे पाऊंगा? 300 रुपए की खातिर? हाँ सरदार जी, मैं इस रास्ते से जा रहा था कर्जा लेने के वास्ते। तो फिर क्या हुआ?
और इस रास्ते से जा रहा था, आपके इस रास्ते पे भटकते भटकते आ गया और आपको देखा तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा मोहन सिंह है। ओ, तो तुम धोखा खा गए। हाँ सरदार जी, अच्छा, इस 300 रुपए की खातिर तुम भटकते भटकते और बियाबान जंगल पहाड़ों में आ गए हमारे अड्डे पर। क्या करें सरदार जी, अगर इस मुसीबत में भटकते भटकते इस रास्ते पे नहीं आ पहुंचा तो मेरे बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, मुझे ठीक कर्जा है। नहीं मिलेगा तो। ठीक है, कोई बात नहीं बुढ़े, चिंता मत करो। कालिया, हाँ बहनी क्या बोला रे? हमारे गए खबर है। अबे साले, हाँ सरदार जी। हमेशा नींद में रहता है, हाँ सरदार जी। शराब पी लेता है, साले धुत हो जाता है। हाँ तब तुम्ही लोग सिखाए हो। का ये बुढ़ा 300 रुपए की खातिर भटक रहा है। इसका बेटा कानपुर सेंटर में पढ़ाई करता है। कानपुर? कानपुर? कानपुर कहाँ पर? अबे साले, कानपुर नहीं, कानपुर। हाँ कानपुर। हम जाने कानपुर। और इसके बेटे का नाम मोहन है। जाओ, ये 3000 रुपए की खातिर भटक रहा है, इसे 3000 दे। 3000? हाँ हाँ। तो 3000 तो आज बैंक कौन ना होएगा। क्यों बे? क्यों नहीं? ले भैया पैसा। अरे जब परसों सेठ हजारी लाल को लूटा था, दे। जब तिजोरी में पैसा रखा था 3 लाख रुपए, वो क्या होगा? तब कहाँ अभी कहा 3 से सुनर 3 से लिखा 27 से बाद में ले जाए कहीं। कोई बात नहीं, दे। ले भैया। 3 से? हाँ भैया। तो जाओ तो पुलिस का खबर बता के हम ये चलाएंगे। हाँ, चुप। ए बुढ़े, ये कहीं भेद खुला। आज सोहन सिंगार का तुमने अंग्रेजी बता दिया तो सोच लो बुढ़े। जाओ और पुलिस से बता के चंबल घाटी कंचन गुफा में चले आए। कहते कि मैंने पुलिस से खबर न बताया और का ऐसे बोलो। जाओ। नहीं सरदार जी, ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए आप लोग एक भगवान के रूप में है। भगवान नहीं, ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था सरदार जी। तो भगवान तो ये है। जब भगवान मर रहा था तो भगवान है ये है। साले, छुप। भगवान क्या होता है? कहते मैंने भगवान मर रहा था तो भगवान है ये है। ये बात है। जाओ। कोई बात नहीं, जाओ जाओ बुढ़े। कालिया, जी सरदार जी। ये बुढ़ा बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। अच्छा ये रुको है मैं तिहाई लगावत है। क्या हुआ? जिसे ये मुसीबत कौन जात हो? नहीं जानते हो? मुसीबत परेशानियां परेशानियाँ। और क्या? जो उसके ऊपर विपद आता है, कोई कष्ट आता है, उसे मुसीबत कहा जाता है। अच्छा वक्का मुसीबत। और क्या? और जानी मुसीबत को न जांच हो। साहब, हम लोग चलते हैं। जी चलिए। और बहुत दूर चलना है। चलिए सरदार जी की जय मां भवानी। अब मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते से और कानपुर सेंटर में जाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ इंतजार कर रहा है। जब तक मैं फीस नहीं जमा करूंगा तब तक मेरा बेटा इंतजार करेगा, और फीस नहीं जमा होगा तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो परीक्षा में सफल नहीं होगा। इसलिए मैं जाऊंगा, फीस जमा करूंगा और वही मुलाकात करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेनापति के तलाश में। जहाँ कहीं मिलेगा सारे को गोली मारूंगा।
छूटे संसार में छूट सकता है मेरा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे मरने जीने का कोई परवाह नहीं है। मैं मरने से कोई इनकार नहीं करता हूँ। तो फिर आने के लिए तैयार होगा। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर बार-बार देश का मर गया, अभी जिंदा है। अमीर कहाँ मरा हुआ है? चेकअप ये वफादारी से मरा है ना, वही ना मरा। अबे जिंदा है, जब ये रे बंदूक, ये में गोले गोले क्यों मारेगा? नंबर लगाओ। नंबर 1 लगा निशाना और नंबर 2 और नंबर बार-बार चलो हम लोग ऐसे भाग सकते हैं। हाँ, चलिए। या कोई देखेगा तो कहेगा खड़ा सिर्फ पाप करता है। जी हाँ, आइए चलिए। अरे तो बता दियो। अब हम चल करके देखते हैं कितना टाइम बीत गया, लेकिन हमारे पिताजी रुपया नहीं दे सके। इसका मैं पता जरूर लगाऊंगा, क्या कारण हुआ, क्या बात हो गया जो हमारे पिताजी अभी तक पैसे नहीं भेज चुके। बेटा मोहन से ये कौन इंसान जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा है? मैं चलता हूँ, पहले इसको देखूंगा कि कौन इंसान मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा है। ध्यान से मैं बता रहा हूँ और जरा ध्यान देकर और मोहन मेरे लाल भगत सिंह से लाल ने किया मेरा ये हाल।
ये बताते हैं कि तुम दो भ्रात हो, तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में जीवित है। या भगवान, अरे नाही लागे मारी ठकनवा, नाही लागे मारी ठकनवा, रे जमनवा गईरिया, याद रखो खराब हत्यारे, मैं अपने पिता का सौगंध खाकर कहता हूँ, इस खून का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम मोहन सिंह नहीं होगा। याद रखो कमीने, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। अगर नहीं मारा तो मेरा नाम मोहन सिंह नहीं होगा। अब तो मैं चलता हूँ पिताजी की लाश लेकर, उनका कफन दफन करूंगा, उनका अंतिम संस्कार करूंगा।
सेनापति था, उसे मैंने गोली मार दिया। हाँ मालिक। अब मैं चैन करीब सोऊंगा, मुझे कोई बात की दिक्कत नहीं है। आप चैन के नहीं सोइए, आप कोई दुश्मन रहे ही नहीं गया। ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बैठ कर आराम करिए। तो चैन के नींद क्या सोएगा? और तुम्हारा काल अब इस संसार में जीवित है। ये आकाशवाणी आकाश दास्ता। बार कौन अपने माई का दूध पीकर जो मेरा काल बन चुका है। अब एक है हंसा है लागत है। बार ये मेरा नाम मंत्री खड़ा सिंह है। हाँ। मैं अपने काल को कदा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ ये बात। लेकिन बार और सपना कहाँ हकीकत होता है? समय 4 बज रहे हैं। हाँ 4 बजे का सपना सही हो सकता है, हाँ ये सब हाँ सही हो सकता क्योंकि पहला सपना 4 बजे का समय कौन देखा था तुझे मालूम है? है। पहली बार सपना माता कौशल्या ने देखा था। हाँ सही है। 4 बजे का सपना माता कौशल्या ने देखा था, राम को वनवास हुआ था। हाँ बहुत सही, बहुत सही। दूसरा सपना लंका नरेश की पत्नी मंदोदरी ने देखा था, तो लंका विनाश हुआ था। हाँ बिल्कुल विनाश हो तीसरा जाएगी। सपना जानते कौन देखा था? क्या देखा रहा? तीसरा सपना देखा था ये मंदोदरी। हाँ लंका विनाश हुआ था, पूरा लंका नष्ट हो गया था। जी हाँ। अब चौथा सपना मैं देखा हूँ, सोचता हूँ कि कहीं मेरा धक्का न लग जाए। अरे हाँ धप्पा लगी तब हम क्या करें? लेकिन मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मैं होगा। काल को अपने बाजू में बांध कर रखा हूँ। हाँ बैठिए। जब काल मेरा कुछ नहीं कर सकता है जी हाँ, तो कोई मेरा क्या करेगा? कुछ नहीं ठीक है, करेगा। सोचता हूँ मुझे क्या करना है। जी बैठिए। और है लेकिन वो सब बंद है। ये देखो देखो तो सामने दुकान है ना। देखो अब बीड़ी दे बीड़ी जलावे ये लाएंगे देखो। हेलो मैंने मालिक आज जब 5 बजे उठे के चाहिए हो तो अब ना उठी नहीं तो उठी नहीं कब। दरबारी हाँ बहनी नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए पिताजी आज हमारे बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। मैं अफसोस में रहे कि जैसे बिटिया 5 बजे उठा थी ना हुए ना उठाए। अब सुबह सुबह है। हाँ तो अच्छा जैसे कहा था कि रोजे महीने 5 बजे उठ जात रही, अब ना हुए 5 बजे ना उठे तो दिक्कत हो जाए। ठीक है। हेलो अरे बात क्या है पिता, अरे जो उदासी बैठे हो।
जानना चाहती हो? हाँ पिताजी, क्या बात है? जरूर बताऊंगा। बताइए। अरे बताऊं क्या तुम्हें बेटी, जो मैं उदास बैठा हूं। का बेटा है जिसका नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह ऐसा कुठार मेरा काल बन चुका है कि जब जब याद आती है कलेजा कांप जाता है। ठीक है पिताजी, लाइए अपना राइफल मुझे दीजिए और कल सुबह शाम तक वो जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में होगा। मनसा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मोहन को मारकर लाओगी, क्योंकि मोहन भी अपने माई का लाल है, अपने आन और शान पर खुदार हो सकता है। इसलिए बेटी तुम जाओ महल में बैठो, मैं देख लूंगा, मैं सोचूंगा उसके बारे में मुझे क्या करना है। नहीं पिताजी, लाइए अपना राइफल दीजिए मुझे और मैं आपको वचन देती हूँ कि कल सुबह शाम तक जिंदा या मोटा आपके कदमों में होगा। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो जाओ, लीजिए हथियार और मोहन को जिंदा मुर्दा मेरे पास लेकर आना। ठीक है पिताजी। हंसा, जिस घड़ी लाश मोहन की लाएगी तू, जिस घड़ी लाश लाएगी तू, उस बेटी नहीं बेटा मानूंगा मैं, जिसे ज्यादा ही चाहूं और तुम्हें लगी, जिसे ज्यादा मैं चाहूं तुम्हें देखिए मनसा जा रही है मोहन के तलाश में। मनसा जाते तो और तुम भी साथ में जाओ, अगर मिलता है जिंदा या मुर्दा
इसके हाथ पैर बांध कर मेरे पास लेकर आओ। जी मालिक। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ, चलो बहनी चलो। दरबारी मेरे साथ चल रहे हो? आगे बढ़न लग गया तो चलवे करो बहनी, कहा करो। अच्छा, नौकरी करे ना जाए तो तुम्हें ठीक है जाइए। अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो? परेशानी कौन आई बहनी, जब तुम हो तो हमारे देवता कौन परेशान है? दरबारी आए? क्या तुम्हारी ये देह टूटता है क्या? पछलावे टाइम है हमारा टूटत तो है ये। अच्छा चलो ठीक है, मैं पिताजी को वचन दे चुकी हूँ हाँ चलो। कि मैं मोहन की लाश जिंदा या मुर्दा कल सुबह शाम तक आपके कदमों में होगा। तो ये इतना बड़ा बंदूक का कर लिया चला थी। अरे दरबारी अगर इसे नहीं लेकर जाएंगे तो उसे मारेंगे कैसे? अरे देखिए तो वैसे भाग गए, चलो ये आंख मार देवो तो वैसे ससुर मिल जाए। ए बदतमीज, बहुत मारे जाओगे, काहे? मखौलबाजी बहुत करते हो। बंदूक के बने। ठीक है चलिए। हेलो, दरबारी लेकिन ये बताइए, वैसे ही तो सफर बहुत लंबा है। हाँ सफर तो लंबा है ये, लेकिन लंबा है बस कट गया। जब बहनी तो साथ है मेरे तो कौन दिक्कत? ये का है? बोले बतवा चलो तू आगे चल, वो हम पीछे रहो, रास्ता पर जुड़ते कट जाएंगे। अच्छा, हाँ हेलो, हारमोनियम मास्टर। दरबारी, ओ दरबारी, आज पैर की झनकार मुझे दीवाना बना दिया। ये कौन सा खटमल आ गया? पायल की झनकार रस्ते रास्ता। क्या बात है? बाहर मुद्दे के बाद आज पैर की झनकार मेरे कानों में आई। दरबारी, ये बंदूक कहीं लग रहा है। अरे कौन बम में गिरा था यहाँ कहाँ चला आज नाजनी से थोड़ा बात करूंगा। इससे हमसे नहीं, हाँ जो तेरे साथ हमने साथ मत करना है। जो घूम रही है, अच्छा इससे बहनी से ये तेरी बहन है। ये बहनी होबे करे जब मालिक के रहने रहा था। आज से अब मुझे दिल के आगे दो चार बातें करें। मुझे चाहे ना हो, लेकिन चाहे कोई बहनी सच है। तब ए जाने मन, अरे हमने कहा था बदतमीज, क्या कहा? सोच समझ कर बोला। अच्छा हाँ, वरना जानते हो क्या होगा? क्या हो? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। लगता है साली बहुत कड़वी। अरे हरामजादे, सीधी सीधी बोल वरना ये राइफल की गोली तुम्हारे खोपड़े में डाल दूंगी। राइफल की गोलियां मैंने को देख चुका हूं। देख चुके हो? तो बदन गुल हसी राज मरसती मुखी गुल बदन गुल हसी राज मरसत मुखी तू करी है हुसन चमन की छड़ी जिंदगी करने की बात अब बताओ मुझे जा रही हो
हाँ बोलिए। अरे नहीं आपसे अरे नहीं आपसे काम कोई अरे हरामजादे, ये बता, तुम्हारे घर में कोई माँ बहन बेटी नहीं है क्या? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इस संसार में अकेला हूँ। अच्छा। न मेरी माँ है हाँ। न मेरी बहन है। मैं इस संसार में अकेला हूँ। जब हुआ होगा, कुछ भी समझ ले। हमें लागत है जब हुआ हो। अरे मेरी जान, ए नट्ठू बांदर, बहुत तो मारूंगी। जब से देखा हूँ तुम्हें कि दिल दीवाना हो गया और तू समा करती हुई कि मैं परवाना हो। ये जाने मन, हर गले से लगा हो, हर गले से लगा हो, समझ कर तो गोरे गोरे गाल करके हो रहा कुर्बानी है और फूल तुम्हारी पी लो, दिल में यही अरमान है। अब मुझे समय से अजीब अरे हरामजादे, जो लड़की तुम सोच रहे हो वो लड़की मैं नहीं हूँ। कोई लालची या कोई दूसरे किस्म का। सच कहती हो, लेकिन जाने मन, मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरा रास्ता छोड़ दें, क्योंकि तो तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? हाँ हाँ, अरे हरामजादे, तुझे तो मैं सुल्तान पहुंचाऊंगी। तो सोहन सिंह के कब्जे से न तुझा पाएगी और जब उल्फत का प्यार हम दिल में ना पहलाएगी, लाल प्यारी ये भतीजा, हाँ बोलिए। लाल प्यारी नया खो खबरदारी अपनी और तुम्हारों के लिए रास्ते से हट जाओ वरना भूत आलूंगी हराम जादे। गोली चला दोगी? हाँ, अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कहीं मेरे दुश्मन का गुस्सा तेरे सर पे ना जाए। कोई बात नहीं। तो सुनो,
दिखला दे से देखो नगर को प्यार से और मैं खुद मर जाऊंगा तेरे नखरे के वार से करो लाल प्यारी ये गाने लाल प्यारी जाने मन हमें ना कहो ना नहीं बात बुहनवा खोल दे अरे मेरी माता मरल हट जा ए यार मेरी बात मान ए तोरे बहन माता हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे हाँ ये बता तोरे घर में महतारी और बहन बिटिया नहीं का क्या बात है मुहा देखे करो लाल प्यारी नया छोड़ जितना औकात हुए जितना औकात लगाए ले पहले ही बता तोर नाम का है मेरा नाम हाँ मेरा नाम तो लोग सुन कर क्या उठते हैं हमने आखिर बताइए मेरा नाम तो सोहन सिंह है सोहन सिंह हाँ, ये सोहन सिंह बन के आया हे अब बेटे हमने मुझसे गाड़ी ना सुनो बताया जी क्या तेरा पापीरा सा चला है क्या तेरा पापीरा हो चला है काम सुंदर सुरीली सुनाती है घायल दीवाना करे प्यार आराम जादे मेरा रास्ता छोड़ेगा या नहीं बता मैं हाँ तुम रानी जब तक तुम मेरी अरमान नहीं पूरा ए, करोगे मैं तेरा रास्ता कदम में छोड़ूंगा। अरमान हाँ हाँ आराम जादे पहले जा आईने में अपना शकल तो देख ओहो आने में हाँ अच्छा घट्टू बांधर फेल है क्या बात है मुहा देखो जैसे समोसा बनाओ और मीठा लग रहा है मीठा? अरे प्यालियां हजारों दे दे जैसे बहुत मीठा हमार लागत है तो वैसे घर तोरे बहनी की लागत हुई हाँ, तुम्हारी अम्मी की लगती है अच्छा साले जब मैं फटवा जाता हूँ मेरा दिल फट जाता है मेरी जान अरे बदतमीज बहुत मारूंगी क्यों अरे दरबारी ओ दरबारी इधर आ ये बात मेरी मान जाओ तो अच्छा है कहाँ बात है ये कहाँ बात है ये बुढ़ावा अरे हम रसिया नहीं ना लड़ाई ने गुजरिया हम परदेसी बड़े हेलो हेलो पहले ही बताओ रे दहिजरी कुतवा मैं हमारा रास्ता छोड़बे कि नहीं नहीं ना छोड़बे उठाई बंदूकिया तोरे गरीब कह दे अरे बंदूक उठा मुझे मार दो जान से आराम जादे मुझे मंजूर है मेरा रास्ता छोड़ेगा या नहीं हाँ छोड़ दूं हाँ? जान से मार दो मैं खत्म हो जाऊंगा और मैं तुझे जिंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा हे, अरे दरबारी इधर आ ये बता हराम जादे क्या है मैं आपसे कह दिया कि जो लड़की आप सुन रहे हैं वो लड़की मैं नहीं हूँ दरबारी पसंद वाला होने ले किस चीज का पसंद प्रेग्नेंट कथवा सुना रहेगा
कथा? तो ठहरा के कथा सुन ले तू डुअल जाओ। अरे दरबारी तू पागल हो गया क्या? यहाँ मैं कथा सुन रही हूँ इस बदतमीजी से। ये जो खड़ा हुआ है सामने धतू वाला, ये मेरा रास्ता रोक रहा है और मैं इसे सोची हूँ कि किसी तरह निकल लूं, और तुम कहते हो मैं यहाँ कथा बात रही हूँ। क्या हुआ? दरबारी इसे कह दो कि मेरा रास्ता छोड़ दे वरना इसे मारी डालूंगी। हाँ समझाई थे। अरे किलो किलो है। क्यों बे? क्या हुआ? मैंने अगले तो का शहद लगावे क्या ही? किस लिए? किस लिए? शहद लगा कर खूब चाटे चाटे। अरे यार, शहद से धोना है। हाँ? शहद क्या? अरे शहद क्या चीज है, वैसे मीठा है। तो उसका चाटो तब जान पाएगा। मैं तुम्हें कर रहा था। हमें लागत है हाँ ये दहीजरी पूत अगर अपन बहिन पाई जाए हाँ तो काम निकलेंगे। देखा जाने मन, जाने मन हमें कही हो ना तो कही थे कि हम ना गाली सुनो मुँह से। गाने मन ना कहो, गोल फेट कहो। बोल फिर। हाँ, का कहो? देखो, हाँ। मान दो मेरी बात। काहे मान जाए तो हर बात? नहीं मानोगे? ना मानो तो हर बात। अगर तू मेरी कहा नहीं मानेगी, हाँ तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती पेश आऊंगा। मैं मारते मारते मर जाऊंगी मगर तुम जैसे कुत्तों के हाथ नहीं आओगी। ठीक है, और सीधा साधा करी नहीं, हर करोगे हमारे। अबे साले तेरी बहन है? हमारी बहन है। अगर हमारी बहन है तो किसी की बहन है। अच्छा, तुम्हें तो सारे तीनों बार पानी में मर जाना चाहिए। क्यों? एक पढ़ाई लड़की को सेंटते हुए शर्म नहीं आया? अबे साले, तू कबाब में हड्डी मर गया। समझा? अबे साले, तुझे नहीं मालूम है कि किससे टकराया है? आज तो मेरा शिकार छीना है। तो क्या करेगा? सोच ले, ये सोहन सिंह है। अच्छा, तेरा ही नाम सोहन सिंह है। और क्या? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ हाँ, तेरा नाम सोहन सिंह है तो मेरा नाम मोहन सिंह है। वो तो मेरे नाम से अपना नाम जोड़ना चाहता है। और क्या? ठीक है, अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन सम्मान का बदला अगर तुझे न चुका
घूम रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं इस बियाबान जंगल में इसलिए घूम रही हूँ कि मैं किसी की तलाश में हूँ और ये हरामजादा मुझे यहाँ मिल गया। अच्छा, ये तुम्हें अकेले देखकर हाँ, हरामजादे में छेड़ने लगा। ये मुझे अकेला देखकर तब मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश किया था। आप इसको अगर आप नहीं आते तो हरामजादा मेरा आबरू खाक में मिला देता मानता हूँ। और मैं संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ये बताइए, तुम किसके तलाश में घूम रही हो? बता रही हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। ये बताइए। हेलो हारमोनियम वाले, हेलो। और हमारे साथ में सुने बाबू जी, मैं सुन रहा हूँ। और हमारे साथ में एहसान किया भारी है। हमारे साथ में एहसान किया भारी है। सुने बाबू जी, आप जो कहा है, आप जो कहा है, अरे मनसा बड़ी पुजारी है। तो सुनिए। और इसमें एहसान दे देना कुछ हमारा है। दे देना कुछ हमारा है। भगवान ने देखा तो यहाँ हेलो हेलो। लेकिन बाबूजी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मेरी आबरू बचाई है, तो क्या कहना चाहती हो? उसी तरह मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। क्या आपको मंजूर है या नहीं? मोहब्बत? हाँ। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इससे क्या? इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए। देखिए, आप या गरीब हो या अमीर हो, पहले प्यार मोहब्बत में गरीबी अमीरी कभी नहीं देखा जाता। ठीक है देवी जी। अगर आप महल में रहेंगे तो मैं महल में रहूंगी। अगर आप एक पेड़ के नीचे रहेंगे तो मैं पेड़ के नीचे रहने के लिए तैयार ठीक हूँ। है देवी जी, तुम्हारा सब मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किसके तलाश में घूम रही हो? मैं मोहन की तलाश में घूम रही हूँ, क्योंकि वो हमारे पिता का दुश्मन है, अच्छा, इसलिए मैं उसी की तलाश में हूँ। मैंने तो ये सुना है कि वो बहुत सीधा साधा आदमी है। अरे देखिए बाबूजी, कहते हैं सीधा होगा जो जिसके लिए होगा, लेकिन जो मेरे पिताजी का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन। अच्छा, अगर तुम्हें मोहन मिल जाए तो उसके साथ क्या सलूकत कर सकती हूँ? अगर वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उस हरामजादे को इस दुनिया से उठा दूं। मेरे दिल में इतना क्रोध है। देखिए देवी जी, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मोहन तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसका हमारा परछाई बहुत खराब है। तुम्हारा परछाई खराब है क्या? हाँ, मेरे साथ रहोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन कोई उपाय बताइए। अगर उसे देखना चाहती हो, हाँ, देखना नहीं, आए तो उसे गोली मार दोगी? देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ, अगर एक बार वो मेरे सामने आ जाए हाँ, तुरंत गोली मारूंगी उसे। ये बात तो ऐसे नहीं मिलेगा। अगर जिंदगी भर ढूंढती रहोगी तो तुम्हें मोहन कभी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मैं उसका उपाय तुम्हें बता रहा हूँ। बताइए। देखिए देवी जी, अपना बंदूक सही कर लो और अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। जब मैं बताऊंगा तुरंत निशाना बना देना। बाबूजी, पहले ये बताइए, जब मैं अपना आंखें बंद कर लूंगी तो मैं गोली कैसे चलाऊंगी? जब मैं बताऊंगा
तुम आंखें खोल देना। ये बात है। हाँ, मैं तुम्हारे सामने उसे पेश कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये बताइए हाँ, मैं निशाना किस तरफ लगाऊं? वो हमारे बगल में रहेगा। जिस तरह मैं बताऊंगा तुरंत गोली चला देना। क्या निशाना मेरा आप ही की तरफ होगा? हाँ, चलो, हमारे पास में आएगा। आंख मूंद कर मैं निशाना लगाती हूँ और जैसे मोहन आएगा हाँ, तत्काल मुझे बता देना। मैं तुरंत बताऊंगा। तो सुनिए हारमोनियम। और जरा सा नहीं बनता, और उसे क्यों नहीं गोली चलाया? नहीं, जब वो तुम्हारे पिता का कातिल है और तुम्हारा भी दुश्मन है तो आपने गोली क्यों नहीं चलाया? देखिए बाबूजी, मैं अपना बंदूक फेंकी नहीं हूँ, मेरे हाथ से छूट गया। अगर इस दुनिया मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं था। आज क्या बात है जो मेरा निशाना भी चूक गया और मेरे हाथ से राइफल छूट कर गिर गया। देखिए देवी जी, और मैं जानती हूँ कि जिस मोहन की मुझे तलाश है आप वो मोहन नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं देवी जी, मैं भगवान का सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरा ही नाम मोहन है। अगर तुम्हारे पिता का कातिल हूँ, अगर दुनिया में रहने से मुझे तो मुझे गोली क्यों नहीं चलाई? नहीं बाबूजी, आप तो किसी का कातिल नहीं लगते हैं, इसलिए क्योंकि जो दूसरा का आबरू बचाता है, इज्जत बचाता है, वो किसी का कातिल नहीं हो सकता। तो मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं, आपको मुझसे मोहब्बत करना होगा। जैसे तुम कहोगे मैं वैसे करूँगा। लेकिन ये बताइए कि तुम किसकी लड़की हो? और एक बात और है क्या? कि आजकल जमाने में लड़की के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता। मेरे पिता का नाम आप जानना चाहते हैं? जी, तो मेरे पिता का नाम है मंत्री खड़क सिंह अच्छा। और मैं उन्हीं की लड़की मनसा हूँ। ठीक, आप थोड़ा बगल हो जाइए, मैं कुछ सोचना चाहते हैं। आप सोचिए, मैं अंदर जा रही हूँ। या भगवान, आज मैं क्या सुन रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ? ये तो हमारे दुश्मन की लड़की है। मैं इससे कैसे मोहब्बत करूँ? अरे दरबारी, मैं दरबारी को बुलाकर उससे मैं राय मिलाता हूँ। अरे दरबारी, द्वारपाल, अरे तू कहाँ मर गया रे? अरे साले मैं तेरा बहनी हूँ। ये बताइए, ये जो मनसा नाम की लड़की है, कहाँ ही मनसा? और ये हमारे दुश्मन की लड़की है, तो ये बताती है उसे मैंने भेज दिया कहाँ भेज दे? अंदर 5 मिनट के लिए कि मैं कुछ सोच लूं, तो फिर मोहब्बत के बारे में कुछ बताऊं। मैं मोहम्मद करो, मोहम्मद में अरे मोहम्मद नहीं, मोहब्बत होता है। ये मैं सोच रहा हूँ दरबार, इसके पिता का नाम है मंत्री खड़क सिंह और वो मेरे दुश्मन की लड़की है। मैं इससे कैसे मोहब्बत करूँ दरबार? तो मोहब्बत में दुश्मन देखा जाता है। इसीलिए मैं तुमको बुलवाया हूँ कि मैं कुछ राय द्वारपाल से मिला लूँ। तेरा क्या इरादा है? हमारा तो इरादा है कि जाओ मोहम्मद पहले वो मार डाला जाए, वो तहर दीवे बुताई जाए। ये बात है तो मैं नहीं मोहब्बत करूंगा। दीवे बुताई जाए, गुल हो जाए। जो हमारे दुश्मन की लड़की है
लेकिन द्वारपाल मैं इसके जीवन से कैसे बाबूजी ये बताइए, आपने सोचा विचारा? मैं सोच लिया तुम्हारा बात मुझे मंजूर है देवी जी, लेकिन मंजूर है ये नहीं अभी कुछ कमी है, इसलिए मुझे कुछ विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे मोहब्बत करूं। बाबूजी अगर आपके विश्वास नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। सुनिए मेरी बात। बताइए। तो दीजिए छुरा हाथ में संभाल कर, दीजिए छुरा हाथ में संभाल कर, कहो तो रख दूं कलेजा निकाल कर। कोई अपना उंगली नहीं काट सकता है, ये लड़की बोल रही कि मैं अपना कलेजा निकाल दूं। अरे तो खाली कहे से ना आए हुआ है। लाइए तलवार लाइए, लीजिए छुरा हाथ में, लीजिए छुरा संभाल कर, मैं देखता हूँ कितनी दीवानी हो तुम हमारे जान पर। ठीक है लाइए। ये लो दरबारी ये छुरा देख रहे हो? दरबारी धार है। दरबारी बोल देना कि मुझसे मोहब्बत कर ले। अगर नहीं करेंगे तो मैं अपना सच्ची में अपना जान दे दूंगी। हरामखोर, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यकीन नहीं है तो मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमको मुझसे मोहब्बत होगा तो इसे रोक लेना, वरना मुझे मर जाने देना। ठीक? मैं देखता हूँ। तो नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर मुझे विश्वास हो गया। तुमने क्या बताया था? क्या विश्वास होगा? अगर मैं ये तलवार नहीं रोक लेता तो तुम्हें मार देती। अच्छा तो आप चाहते हो? अगर मर जाती तो ये हत्या हम लोगों के ऊपर लग जाता। हाँ तो चाहते हो चाहते हो। अरे साले क्या करते? साले को क्या सहत लेकर आई है? लेकिन सुनिए बाबूजी। हेलो कहिए देवी जी। हारमोनियम मास्टर रेडी। हर परदेसिया, हर परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, इधर आइए। ये क्या है? चम्मच बना ले से खाए। दरबारी तुम बहुत मारे जाओगे, काहे? लेकिन दरबारी ये बताइए सकरवा नाश्ता कैसे करोगे? आप। हरामखोर। हेलो बाबूजी, अब मैं जानती हूँ कि अब मुझे समय हो गया और लेकिन एक बात तो मैं भूल गया। हमें जाना होगा। अगर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे हाँ, तो क्या जवाब दोगी? अगर हमारे पिताजी मुझसे पूछेंगे कि मोहन मिला या नहीं तो मैं बोल दूंगी कि वो मुझे नहीं मिला। अच्छा इसके लिए आप निधरक हो जाइए। ठीक है देवी जी, ये मेरा मामला है, मैं संता लूंगी। कोई बात नहीं है। लेकिन मोहब्बत किया है तो निभाना, कभी धोखा मत देना।
मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। अच्छा, हाँ, तो मैं उम्र भर के लिए वादा करता हूँ। हारमोनियम चल। हर वादा किया तो वादा करके निभाना, और हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, तू नहीं जाना हमसे, तू नहीं जाना। तेरे प्यार में मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना हेलो, देखिए बाबूजी, कहिए देवी जी। मैं तो अपने घर जा रही हूँ, लेकिन कल 12 बजे मुझे यही मिलना। ठीक देवी जी, मैं यह बात करूंगा 12 बजे। वादा करके तोड़ना मत। कभी नहीं तोड़ूंगा। और हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, तू नहीं जाना हमसे। मंत्री खड़क सिंह जहाँ कहीं भी हो अपना सवाल ध्यान रखें और मंच पर पहुंचे। हमें ना भुलाना बाबूजी, हमें ना भुलाना। अबे खिलौना बेचकर अपना गुजारा करूंगी। ओ ले लो खिलौना हमारो, ओ दे दे खेले। तुझे का समूह जवान है। कैसे नहीं तुम्हारी यही धर्म है। यही धर्म है कि देखा था और रुआवत थी उल्टा अपने ढकेली से और रुआवत थी
जा भौजी बिलाई गए लेकिन ये कैसे हुआ? हाँ, बात क्या है? अरे लड़की मार करे और ये धक्का मार क्या रहा तुम्हें दोषी बना? हाँ मेरे बेटा, मेरा खिलौना सारा तोड़ दाड़ी। क्या खिलौना? हाँ बेटा, क्या जाने का धर रही झरवा में, हमें नहीं पता है। अच्छा तो दे दीजिए। इसका मतलब तुमने जवानी के नशे में छूट। अरे मैंने हम क्या करे बाबू, खुदा धक्का मारी थी। अब तो ना बिल सुनिए भैया, आँख खोलाई ले, आके हम धक्का मार लाए। ना बिल गा तो आँख खोलाई ले। अच्छा, क्या है तुम्हारा महुए? अरे किसी के अम्मा तो है। तब इनका भौजी का समझा रहे ना, इनका मारे लागत गिरा दिया। बूढ़ी माँ, ये ना मैं तेरा स्वरूप खिलौना मेरे तुम्हारे कहने से इसको माफ करती हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, हाँ मेरे लाल, ये 100 रुपया जो मैंने तुम्हें दे रहा ये ले लो और जाओ कहीं खिलौना खरीद कर बाजार में बेचो। ठीक है मेरे लाल। और चले जाओ खिलौना ले जाओ, तो का गहाकी मिली है। हाँ समझा दो। ए मेम साहब, आओ जाओ। उल्टी सीधी बातें मत बोल। मैं जानता हूँ कि अपने जवानी के नशे में तुम बहुत चल रही हो। तुम्हारा यही धर्म, यही कर्तव्य है। अरे हम क्या करें? एक बुजुर्ग को तूने धक्का मारकर और उल्टे उसे आंखें दिखा दी। क्या बताऊं? लोग तो कहते हैं कि डाकू देववान नहीं होते हैं, बाकी डाकू के पास तो बड़ा दया होता है। अच्छा बाबू सुनो, क्या है? और जाने वाले जरा रुक के जाना, और जाने वाले जरा रुक के जाना, अपने
बहन डाकू अच्छे लगते हैं हाँ तो तुम किसी डाकू से शादी क्यों नहीं कर लेती? ठीक है। और सुनो, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मुलाकात कब होगी? आप जब कहो। अच्छा, हाँ सच कहती हो? मैं सच कहती हूँ। ठीक है, मेरा घर तो ये जंगल बिहार में है। अच्छा, और तुम अपना ठिकाना बताओ। आप इसी बगीचे के पास आप मिल अच्छा, जाओ। ठीक है, और आप जाइए। ठीक है, मैं चल रहा हूं। बार-बार, बार-बार। देखिए मनसा गई थी मोहन को पकड़ने के लिए, अभी तक वापस नहीं आई। आती होंगी, आती ठीक होंगी। है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। हाँ बैठिए इंतजार करिए। पिताजी नमस्कार। नमस्कार मनसा। हाँ पिताजी। मोहन किधर है? पिताजी मैंने उसको बहुत ढूंढी लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अच्छा, मैं बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं जानता था। लीजिए अपना राइफल। अब तुम जाओ, सो जाओ। हाँ, मैं करूँगा। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। पिताजी नमस्कार। नमस्कार। गारपाल, चलो हम लोग चलेंगे काली घाटी। काली घाटी पर एक डक्के सोहन सिंह रहता है। जी हाँ, ये पासा मैं उसी को दूंगा, वो जरूर से ढोल लेकर आएगा। जी चलिए, आइए मेरे साथ। चलिए। जय गोपाल। जय गोपाल दोस्त। अरे वाह, आज बहुत दिनों के बाद दोस्त तुमने मुलाकात किया है। जरूर। लेकिन मेरी बात सुनो। कहिए क्या कहना चाहते हो? अरे खड़गे सिंगिया आपसे बढ़कर एक जरूरी काम मेरा है। आपसे बढ़कर एक जरूरी काम मेरा है। दोस्त हमने ये बात है, आपका काम जरूरी है, जी हाँ, इसलिए मेरे पास आ गए। जी हाँ। ठीक है, दोस्त खाते की बातों ये मानो मेरा, ये खाते की बात। और मानो मेरा, आपका काम करने का तैयार हूँ।
का मानना है ना तुझे मिलेगा। ठीक है तो सुनो, आपका सच मुझको भी मंजूर है, आपका सच मुझको मंजूर है, रुपया की जरूरत है मुझको, मानो मेरी बात को, आपसे बस मेरी एक ही मुझे मंजूर है, गीता की हाथ मेरी हाथ में होना चाहिए। मिल जाएगा। ठीक है जय गोपाल। लेकिन वादा करो, वादा? अगर तुम्हें मुकर गया तो फिर बात ठीक नहीं हो। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है, उसके बाद मैं जरूर सोचूंगा। या भगवान, मैं किसी तरह से अपना जिंदगी बिताऊंगी। और करते भी हो कन्या, कैसे बचाओगे? यारी तो बेटा, मैं आपसे क्या बताऊं, बाजार यहाँ से तो ज्यादा दूर है। ठीक है माँ, लाओ मैं तुम्हारा बोझा लेकर चलता हूँ। नहीं 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 माँ, क्योंकि मुझे बहुत तरस आ रहा है, बाजार तक मैं जरूर पहुँचा दूंगा। बस इसी तरफ मैं भी चल रहा हूँ। माँ, जाओ माँ।
लाओ मुझे बहुत नहीं बेटा, नहीं। ये हमारा धर्म है माँ कि तुम्हें देखकर मुझे तरस लग रहा है। और भैया कहानी पूछ लीजिए। ठीक है माँ, क्या बात है जो इतना तुम दरबदर ठोकरे खा रहे हो माँ? बेटा, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत मुसीबत की बात हूं। माँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा मेरे लाल, तुम क्यों रोती हो? इतने बुढ़ापे में ये मुसीबत क्यों झेल रही हो? क्यों बात है जो आप खिलौना बेच रही हो? बेटा, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं बहुत मुसीबत की मारी हुई हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ माँ। देखो, हमारा एक राज था। राज? हाँ बेटा, अभी समय मेरे राज में मंत्री का राज है। क्षमा, ये बताइए, क्या घर में तुम्हारे कोई नहीं है? नहीं, मेरे पास दो बेटे थे। बेटे? हाँ, लेकिन इस समय पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है माँ, चलो तुझे मैं उन्हें बिछड़े गिरे लाले मैं दर दर ठोकरे खा रही हूँ। ठीक है माँ, चलिए मैं बाजार तक तुम्हें पहुँचा देता हूँ। और खिलौना बेचकर अपना किसी तरह से जीवन कर बिताती हूँ। मानता हूँ माँ, लेकिन मैं लेकिन ये बताइए माँ, अगर तुम्हारा बेटा मिल जाए तो तुम्हें कोई पहचान है? हाँ, क्यों नहीं पहचाने? पहचाने, हमारे बेटे के हाथ में चक्र का निशान था। भैया दिखाओ, खोल कर दिखाओ। आपके बेटे? हाँ, मेरे बेटे के हाथ में चक्र का निशान था। तो देखिए माँ, खोल कर दिखाओ भैया, खोल कर दिखाओ। हाँ मेरे लाल। हाँ मेरी माँ। बेटा, माँ, मैं तुम्हारे घर से बहुत जिल्लत उठाया माँ। अरे हो गोदिया मलैली लाल हो दरिया तेरा की आंखों से आंसू और मनसा प्यारी